तो आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, फेस्टिवल और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। इसमें जो हमारे ड्राई क्लीनिंग भाई हैं उनका काफ़ी काम बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे शादियों के या त्योहारों का जो टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे काम उनका बढ़ जाता है। उसको कि अब मैनेज कैसे करना है, उसको किस टाइप से हमें करना है कि उसमें क्या है कि जैसे शादियों का सीज़न है तो उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं जो हमारे काम वाली साड़ियाँ जिसमें बीडेड काम होता है, मोती सितारे या लहंगा चुन्नी बहुत कॉस्टली होते हैं, वो उनको कैसे वॉश करना है। लहंगा चुन्नी की जब बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है, चुन्नी और लहंगे के जो बॉटम होता है, बॉटम, क्योंकि जो लहंगा होता है लहंगे की जो लेंथ होती है, लेंथ अक्सर जो लेडीज़ होती है, हमारी माता बहनें होती हैं, उनकी लेंथ से अधिक होती है वो, यानी हमारे जो स्टेप होते हैं स्टेप से भी नीचे होती है। तो जो भी किसी लॉन में, किसी बारात घर में, पार्क में, किसी स्थल पे भी जो भी धूल मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें वेट काफ़ी होता है, बीड्स का वेट होता है, कपड़े का वेट होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है वो, तो वो क्या है कि उसमें डस्ट लग जाती है रगड़ने से, तो वो इतना ज़िद्दी हो जाता है, मिट्टी के दाग इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, उसे पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लग सकता है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप कपड़े को ये देखें कि कपड़ा हमारा किस टाइप का है, कपड़े में जो बिट्स लगे हैं वो किस टाइप के हैं। दो टाइप होता है, एक होता है इसकी कीमत उसके काम के ऊपर डिपेंड करती है कि जो धागे से बना होता है वो कॉस्टली होता है। कढ़ाई की मैं आपको बताता हूँ, एक तरह का कढ़ाई किस टाइप की होती है। हैंड की कढ़ाई हाथ से, मैनुअल यानी मशीन से, और कंप्यूटर होता है कि एक ही आदमी कम से कम 10-15 मशीनों को चलाता है। और जो मैनुअल होता है, मैनुअल जो जैसे सिलाई मशीन होती है ऐसे इसी तरह की कढ़ाई की मशीन होती है। तो वो कि सबसे महंगा जो होता है वो हाथ की कढ़ाई होती है, जो हमारी शॉल पे या इस टाइप के जो कश्मीरी या हमारा जो चिकन का काम होता है, नखलऊ का, ये हैंड का काम होता है। बहुत ही मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी एक तरह ध्यान लगा के पूरा उसमें अपना अनुभव झोंकना पड़ता है उस कपड़े के अंदर। बहुत महंगा होता है लेकिन टिकाऊ होता है। उसी तरह जो हमारी मैनुअल होती है, मैनुअल भी टिकाऊ है, लेकिन कंप्यूटर है, कंप्यूटर में थोड़ा डिफरेंट होता है। वो है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं, कोई भी काम हम लेते हैं, तो उसे हमें ABC पता होना चाहिए। खाली कहते हैं ना पेड़ पे फलों को नहीं देखना, उसको ये भी देखना है इस पेड़ को हमें कैसे खाद बीज देना कि अच्छा फल दे, टाइम से फल दे, और तो यही है अच्छी क्वालिटी के फल आएँ। तो उसी तरह कपड़े के विषय में भी अगर हम कपड़े से जुड़े हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं, उससे क्लीनिंग का काम करें, कैसा भी काम कर रहे हैं कपड़े से जुड़ा हुआ, हमें उसके विषय में ग्रैंड जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो आपको करनी चाहिए कि कपड़े के जो उसके जो नेचर है, नेचर को अगर आप समझ जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो बिट्स होते हैं, एक बिट्स लगाए जाते हैं हाथ से, जो धागे से लगाए जाते हैं, वो धागे से लगाने के बाद भी उसको कहाँ स्कोर किया है, यानी कितनी इंच के ऊपर, कितने सेंटीमीटर पे, या एक को स्कोर किया, उसको एक तरह का बांधा है उसको। कि कई बार क्या होता है कंप्यूटर में क्या कि एक धागा खींचोगे सारा लड़ी खुल जाएगी सारा, क्योंकि वो कंप्यूटर से चलता है। उसी तरह जो मैनुअल है, मैनुअल में भी इसी टाइप का होता है, लेकिन हैंड में एक एक चीज़ को स्कोर करके चलते हैं, उसको बांध के कि एक खुलेगा दूसरा हिलेगा नहीं वहाँ से। तो उसमें फिर दो चीज़ें होती हैं, एक गम से चिपकाया होता है कोई भी मोती सितारा, और एक हीट से चिपकाया होता है वो भी गम ही होता है, और एक धागे से। धागे वाले को आप DC भी कर सकते हो, उसमें MTO, सॉल्वेंट, CTC और
पर्क करने के लिए, पर्क मशीन में होता है, अगर आपको पर्क करना है तो आप उसको उल्टा करें गारमेंट को और किसी नेट बैग के अंदर डालें तब करें। और आपको वॉश भी करना है, उसमें क्या कि मान लो ऑयल के दाग हैं, ऑयल के दाग निकालने के लिए सबसे पहले आप उसकी स्पॉटिंग करेंगे। मान लो ऑयल के दाग भी हैं, तेल के दाग भी हैं, चिकनाई है उसमें, क्योंकि चिकनाई लगी जाती है जब किसी पार्टी में जाते कोई चीज़ गिर गई तो चिकनाई भी लग गई। चिकनाई सबसे ज़्यादा चुन्नी में लगती है या लहंगे में लगती है। लहंगे का जो विड्थ होता है बहुत बड़ा होता है और चुन्नी सिर के ऊपर रहती है, सिर पे तेल लगाया जाता है। लेकिन आजकल फैशन के युग में जब लेडीज़ पार्टी में जाती हैं तो तेल नहीं लगाती, क्योंकि शैम्पू करके जाती है बालों को। फिर भी तेल अगर लग जाता है तो आप वो चुन्नी के ऊपर जो दाग हैं सबसे पहले उसको पानी से निकालें। पानी से निकालने के बाद में उसको सुखाएं, सुखाने के बाद में उसको आप सॉल्वेंट करें या उसको एमटीओ करें और उसको रगड़े ना, क्योंकि उसमें चिपकाया हुआ मोती होंगे तो वो निकल जाएंगे। गम को निकालने के लिए कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत होता है कि अगर आप उसमें चिपका हुआ तो आप उसमें सॉल्वेंट लगाएंगे या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगाएंगे वो निकल जाएगा। तो उसके लिए आप उस पर या तो रेजिस कोर यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑयल को भी निकालता है और काफ़ी तरह के चाय, कॉफ़ी और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इस टाइप के जो दाग होते हैं दूध के, इस टाइप के दागों को निकाल देता है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप उसको क्या है कि आप सिर्फ उसको नॉन-ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं, सर्फ में वॉश कर सकते हैं। सर्फ का मतलब जो हमारे जो शैम्पू होता है, शैम्पू में जिसमें कास्टिक नहीं होता उसमें वॉश कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे लहंगे के बॉटम में मान लो बहुत गंदा हो गया है, आप बॉटम को साफ़ कीजिए, सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करें, ज़्यादा रगड़े ना उसको। और जैसे पीछे क्वेश्चन आया था कि वो उन्होंने साड़ी की थी, साड़ी में बिट्स को उन्होंने न्यूट्रल किया, सारा कुछ सही हो गया, लेकिन उन्होंने जब न्यूट्रल किया एस्टिक एसिड में यानी सिरके के तेजाब में, जिसे विनेगर भी बोलते हैं, तो वो एक तरह का काला पड़ गया। उसका जो बिट्स हैं जो मोती सितारे वो काले पड़ गए, तो कहते हैं लेने देने पड़ गए। तो उसमें क्या है कि एस्टिक एसिड कभी भी किसी चीज़ को ख़राब नहीं करता। ख़राब सिर्फ किसको करता है, जैसे रेड कलर का पीस हो, कोई कपड़ा हो, वो भी कॉटन का, उसमें 19-20 का फ़र्क डाल सकता है। बाकी इस टाइप के बिट्स वगैरह ख़राब नहीं करता। उसमें क्या है कि उस जो एस्टिक एसिड है, जो सिरके का तेजाब है, विनेगर है, उसके अंदर मिलावट की गई होगी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया होगा या उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF मिलाया होगा या उसमें हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl मिलाया होगा, तभी ये होता है। थोड़े चंद पैसे कमाने के लिए वो केमिकल वाले ने वो आपके साथ में धोखा किया और आपको जो 200, 300, 400 रुपये मिल रहे थे उसके बदले आपको पता नहीं कितना दिमागी टेंशन हुआ कि उस साड़ी वाले को क्या जवाब दूं, क्योंकि साड़ी वाला तो मानेगा नहीं, वो तो उसको 4,000, 5,000 के बताएगा तो आपको देना पड़ेगा। इन चीज़ों का जो आपके विश्वास की जो शॉप होती है वहीं से आप केमिकल ख़रीदें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि जैसे हमारे लहंगा के अंदर बहुत ज़्यादा मान लो नीचे डस्ट हो गया, उसको आप साफ़ करें। आप किसी भी डिटर्जेंट से उसको साफ़ करें, साफ़ करके उसको नीचे का हिस्सा है जो उसको पानी में 2-4 बार डिप करके निकाल लें और उसको फिर अगर आपको उसे वॉश ही करना है, आपको वॉश करना तो वॉश करने के लिए आप नॉन-ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। नॉन-ऑर्गेनिक नॉन कास्टिक लिक्विड सोप, जिसके अंदर उसको चेक कैसे किया जाता है, किसी भी साबुन या सोडे को, साबुन या सर्फ को हम यूज़ करते हैं तो जैसे हम हल्दी का दाग कोई होगा वो रेड हो जाता है, लेकिन नॉन-ऑर्गेनिक में अगर मान लो नॉन-ऑर्गेनिक के ऊपर हम हल्दी भी डाल देंगे वो रेड नहीं होगी। इसका मतलब उसके अंदर कास्टिक या सोडा यूज़ नहीं हुआ, वो बिल्कुल परफेक्ट है। कपड़ों के लिए वो एक तरह का कहते हैं ना कि शैम्पू है, आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू नॉन कलर यानी वाइट या ट्रांसपेरेंट जो हमारे जो शैम्पू वो यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, कपड़े पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसको सुखाने के बाद में अच्छा वॉश करने के लिए आप क्या करें, कपड़े को उल्टा करें, उल्टा करके किसी बैग के अंदर डालें या नेट का जो जाली वाला बैग होता है उस बना लें थैला सा, उसमें डाल के मशीन में घुमा सकते हैं, थोड़ी देर घुमाएं। और अगर आपको मान लो
हैंड वॉश करना है तो आप उसको किसी बैग में डाल के या उल्टा करके आप उसको टब के अंदर ऊपर नीचे 2-4 बार करें और उसको मलाई ना करें, हाथ से रब ना करें, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर 10-15 हज़ार पीस हम वॉश करते हैं और हम रगड़ने लगेंगे तो रगड़ते रह जाएंगे। हम ऐसा केमिकल बनाते हैं कि केमिकल के अंदर पीस को डाला, उसके जो दाग हैं, उसके जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाए। तो मैं इसी टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप सबके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। टाइम के अभाव के कारण या कुछ मजबूरी मेरी समझ लो कि आपके काम में ही लगा हुआ हूँ मैं। आपके जो वक्त आएगा तो आपको ये लगेगा कि वो कहते हैं कि भाई कि गरम गरम ना खाएं, ठंडा करके खाएं, क्योंकि आपके लिए ये जो रेसिपी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ क्या कि मेरा दर्पण आप हैं, मेरा भविष्य आप हैं, आप ही से मैं देखना चाहता हूँ खुशहाल हों, सब अच्छा काम करें। तो आप उस लहंगा चुन्नी को क्या है कि आप उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद में एस्टिक एसिड में करने चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, ज़रूर नहीं होता। उसके लिए आप लेमन यूज़ कर सकते हो, नींबू यूज़ कर सकते हो। उस पानी के अंदर जैसे आपने खंगाल लिया, खंगालने के बाद में लास्ट खंगलाई में एक नींबू निचोड़ें और उसके बाद उस कपड़े को 2-4 मिनट उसमें डिप कर दें, क्योंकि लेमन है वो भी एसिड ही होता है। उसके बाद उसको निकालें, ऑर्गेनिक हो जाता है वो। तो उसके बाद निकालें, हल्का हाइड्रो करें, सुखाएं, सुखाने के बाद लैंड ड्राई करें, उसको टम्बलर में ना सुखाएं, लैंड ड्राई करें, सूख जाए। उसके बाद जो ऑयल के दाग है, ऑयल के दाग के लिए आप उसको सॉल्वेंट हेक्सिन, MTO, CTC कर सकते हैं। पर का और आपको करना है तो पर के लिए आपको नेट बैग का यूज़ करना पड़ेगा। उसकी टाइमिंग रखें, यानी वॉशिंग की जो टाइम है वो रखें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसका हाइड्रो होता है, हाइड्रो के बाद में वो फिर टम्बलर होगा, टम्बलर के बाद ठंडा होगा। लेकिन मेरा ये है कि आप उसको हैंड वॉश करें, हैंड वॉश करें, मशीन वॉश करें तो आप जो घर में मशीन होती है उसमें कर सकते हैं, वैसी मशीन उसमें कर सकते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, पानी कम ना रखें। पानी में तैरता रहेगा, आज़ाद कहते हैं आज़ाद रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में सुखाने के बाद में 100% सूख जाए, उसके बाद आप उसको कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट करें। और सबसे बेटर मैं बोलता हूँ इसमें आप उसमें सॉल्वेंट करें, सॉल्वेंट में निकाला और जब तक आप डालोगे 10-15 कहते हैं कि 1-2 मिनट के अंदर वो आपका सूख के तैयार हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती इस टाइप की कि वो बीड आपके चिपके भी होंगे गम से या कैसे भी, क्यों आपको उसमें मालिश नहीं करनी, उसको जिग जैग नहीं करना। ऐसे 1-2 बार निकालो, सारा ऑयल निकल जाता है। बाकी आपके पास रेजिज कोर हो लिक्विड शॉप तो आप उसमें करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, आपकी वॉशिंग भी हो जाएगी, आपकी DC भी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि YouTube का एक 15 मिनट का जो टाइम होता है, आज मुझे वक्त मिला तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग को कहते हैं चाटना, क्योंकि मेरी नींद तो है आँखों में, मैं सोऊंगा तो सो ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे 3-4 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। और आज मुझे जो टाइम मिला है मैंने जो चुराया है आपके लिए, क्योंकि आप ही मेरी धरोहर हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैं आपको अब कहता हूँ आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाएं मेरा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ कर सकूं। मैं सिर्फ बना ही आपके लिए हूँ, मैंने जो कुछ करना था अपने लिए कर लिया, सिर्फ आपके लिए करना जो कुछ है कि मेरा जो एक अभियान है कि आप सबको ऐसा करो कि जो मैं नहीं कर सका वो आप करके दिखाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों कोरोना वायरस से सावधान, मिलते हैं फिर दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।